हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति शाह फ्रॉम श्रद्धा इंस्टीट्यूट। सो अभी हम देखने जा रहे हैं इंटीजर्स, जो हमने अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा पहले वीडियो में। अभी हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 हम अभी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स ऑफ अ नंबर। तो अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपके बुक में। जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग द नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नंबर लाइन आपको सामने दिख रहा है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट्स हैं, 0 to 5, फिर 10, 0 to 25, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और उसके बाद आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो 0 to -10। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने, और उन्होंने कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं, जैसे बेंगलोर, ऊटी, शिमला, श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ उसका कहाँ कहाँ पे उन्होंने वो लोकेट किया है। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस पे शिमला है, फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस पे ऊटी है। फिर आप ऐसे ही जब उसको हम काउंट करते जाएंगे, आप देखो आगे 15, 16, 21, 22 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बेंगलोर। ऐसे उन्होंने प्लेसेस के नाम दिए हैं। तो अभी हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो हमें वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड एज बिलो। जो नंबर लाइन पे उन्होंने प्लेसेस मार्क किया है उसका आपको डिग्री सेल्सियस, हमें डिग्री सेल्सियस उसके कितना टेम्परेचर है। सो जो नंबर लाइन पे अभी हमें टेम्परेचर दिया है, हमें कौन से प्लेस पे कितना टेम्परेचर है वो लोकेट किया हुआ है, उसका लिखना है। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1A. What is the question? Again, observe this number line and write the temperature at the places marked. So, पहले हम लाहौल स्पीति से स्टार्ट करते हैं। क्या है, कहाँ पे है लाहौल स्पीति? -5, -6, -7, -8 डिग्री सेल्सियस। सो फर्स्ट वन हमारा क्या है, आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना है, प्लेस का नाम, उसके आगे उसका माइनस, नेगेटिव, बिकॉज लेफ्ट साइड में है, -8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का साइन है ये, आपको लिखना है। डिग्री सेल्सियस इज फॉर टेम्परेचर मेजरिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। सेकेंड वन, श्रीनगर। श्रीनगर का क्या है, 0, 1, 2, -2 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया श्रीनगर। इसके बाद शिमला है, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। द नेक्स्ट ऊटी, ऊटी 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। द नेक्स्ट बेंगलोर 22, डिग्री सेल्सियस। लाइक दिस आपको आंसर ऐसे लिखना है। सिंपल है, बस नंबर लाइन देखना है और उसके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपको आंसर देना है। वेरी सिंपल। तो 5 प्लेसेस दे रखा है, उसका हमने ये लिखना है, डिग्री सेल्सियस कितने अब टेम्परेचर है वो लिखना है। ये हो गया हमारा ए क्वेश्चन। नाउ हम देखते हैं बी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट में से सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग बिलो। तो अभी हम यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये सारे नेम्स हैं प्लेसेस का। तो सेकेंड बी क्वेश्चन क्या है, सबसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट जो प्लेस है उसका डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स अगेन हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे हॉटेस्ट क्या कौन सा है, आप देख सकते हो, नेगेटिव मीन्स ये सबसे कोल्डेस्ट हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स ये टेम्परेचर यहाँ से बढ़ता है। तो हॉटेस्ट क्या है, बेंगलोर, कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 22। और सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है, 8 डिग्री। सबसे कोल्डेस्ट 8 डिग्री सेल्सियस है। हमें डिफरेंस निकालना है, सो -8 डिग्री सेल्सियस। राइट, थोड़ा ध्यान दो आप, नेगेटिव साइन है माइनस क्योंकि ये कोल्डेस्ट है, इसलिए -8। डिफरेंस है इसलिए मैंने यहाँ माइनस रखा है। अभी यहाँ पे ये इंटीजर का रूल क्या है हमारा, माइनस माइनस इज प्लस। यहाँ पे
माइनस माइनस इसमें मल्टीप्लाई होता है। ये ध्यान रखो आप, जब माइनस माइनस नेगेटिव साइन में मल्टीप्लाई होता है तो उसका प्लस होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं बचता। जब डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें ही नेगेटिव साइन बचता है, बट हियर ये डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या हो गया 22 + 8, सो आवर आंसर इज 30 डिग्री सेल्सियस। बी क्वेश्चन समझ में आया आपको? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव? ये समझ में आया हमें। हॉटेस्ट 22 डिग्री बेंगलोर, जो ये बेंगलोर का है, और ये क्या है लाहौल स्पीति का, जो हमने दोनों मिलके उसका डिफरेंस निकाला तो हमारा आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। सो ये 2 क्वेश्चन हो गए, नोट डाउन करते जाओ, अब सॉल्व करो मेरे साथ साथ। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, सी व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? श्रीनगर, अभी ये मैं बी बस रब करती हूँ क्योंकि ये हमें चाहिए, ओनली बी क्वेश्चन रब। नाउ सी, क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर, अगेन डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस, दोनों नेगेटिव। अभी क्या होगा फिर -8, लाहौल स्पीति का नेगेटिव -2, थोड़ा माइनस डिफरेंस, ये याद रखो चीज़, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। -8 अगेन हियर -+2। अभी देखो इसमें क्या होगा हमारा, अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति है 8, 2, तो हमें पहले बिग नंबर लेना है, राइट। कभी भी आप याद रखो टेम्परेचर में पहले बिग नंबर लेना है, उसके बाद स्मॉल, -8 स्मॉल है, -2 + 8, तो क्या आया हमारा ये 6। सी क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बिग नंबर पहले लेना है हमें। श्रीनगर का लिया मैंने -2 डिग्री सेल्सियस, ये श्रीनगर का है और ये लाहौल स्पीति का, उसका डिफरेंस निकाला, श्रीनगर लाहौल स्पीति, सो हमारा आंसर है 6 डिग्री सेल्सियस। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, D1, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला? ओके, हमें श्रीनगर और शिमला दोनों का हमने एक साथ किया, से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर लेस देन द शिमला। पहले हमें श्रीनगर और शिमला, कितना है श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों मिला के हम देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट वन डी, क्या क्वेश्चन है, टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला का टुगेदर मीन्स इनको प्लस करना है हमें। शिमला कितना है 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 श्रीनगर कितना हुआ 3 डिग्री सेल्सियस, राइट। इज लेस देन द शिमला, शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, सो ऑब्वियसली ये दोनों का मिला के भी शिमला से कम हुआ डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन द 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा, यस। कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, यस। उनको मिला के भी शिमला के टेम्परेचर से भी ये दोनों का टेम्परेचर कम होता है, ये हमने देखा, इसका आंसर आएगा यस। इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, अभी श्रीनगर से भी कम है क्या ये 5 डिग्री, कितना है 3 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों को टुगेदर मिला के 3 डिग्री सेल्सियस, नहीं श्रीनगर छोटा है, इससे छोटा नहीं है, तो इसका आएगा आंसर नो। क्या क्वेश्चन है बाद में का, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, नहीं श्रीनगर से ज़्यादा है टेम्परेचर, सो इसका आंसर है यस, पहले का यस, फिर इसका आंसर है नो। ये हमने चारों ABCD फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया, नंबर लाइन के ऊपर डिपेंड है। नंबर लाइन आप देखो आपके बुक में क्वेश्चन है, उसके ऊपर ABCD 4 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिया, बहुत इजी है, जस्ट आपको नंबर लाइन देख के फर्स्ट क्वेश्चन में ही सारा आपका आंसर सॉल्व हो गया। इसलिए पहला आप अगर अच्छे से लिखोगे लाइक दिस, तो सारे हम बाद में ABCD हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके देख के नोट डाउन कर सकते हो, या आपको समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज कंप्लीट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपको। सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन तो समझना है और सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले उसके क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो, फिर आप सॉल्व करो, तो आप प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे। बस आपको क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस सेंटेंसेस देख के आपको डर लगता है, तो ये चीज़ नहीं करनी आपको, राइट। सो वी मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप आगे अपना नंबर लाइन देखो। भी सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन द इनकरेक्ट आंसर इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25, तो ये मार्क्स है 25 - 5। हम मार्क्स देखने वाले हैं अभी। 25 क्वेश्चन में जो मार्क्स दे रखे हैं 25 - 5 - 10 15 एंड 10। ये क्या है क्वेश्चन समझ लो आप। एक क्विज कंपटीशन है, उसमें जो करेक्ट आंसर देता है उसको पॉजिटिव मार्क्स है और नेगेटिव, जो इनकरेक्ट आंसर है उसको नेगेटिव मार्किंग है। तो इनकरेक्ट जैक स्कोर, उसने स्कोर किया, जैक ने स्कोर किया ये राउंड में 5 सक्सेसिव राउंड है, उसमें से ये 5 मार्क्स हैं। ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड। फर्स्ट राउंड में उसने 25 मार्क्स लिया, फिर सेकेंड राउंड में नेगेटिव में गया, मतलब गलत हो गया, -5 - 10, फिर 15, फिर 10। क्या क्वेश्चन है लास्ट में, व्हाट वाज हिज टोटल। तो हमें इन सब चीज़ों को ऐड करना है, राइट। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें इन चीज़ों को ऐड करना है, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन है। सो केयरफुली यू शुड सब्ट्रैक्ट दिस। अभी 25 प्लस माइनस इज माइनस, सो 25 - 5 इज 20, अगेन प्लस माइनस इज -10 प्लस 15 प्लस 10 25। अभी देखिए 20 - 10 10 प्लस 25। नाउ व्हाट इज द आंसर, 35। वेरी सिंपल, बस हमें इन चीज़ों का ऐड करना है एंड हियर इज द आंसर। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। मार्क्स दे रखे हैं, हमें उसको बस टोटल करके उसका आंसर निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट डाउन दिस। Okay students, so this is our second question completing. Now we move on third question. हमें अभी थर्ड क्वेश्चन देखना है। आप अभी आपकी बुक में देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। At Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What is the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees. It raised by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। थर्ड वन क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी। फर्स्ट श्रीनगर का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है थर्ड वन। श्रीनगर का फर्स्ट टेम्परेचर उन्होंने दिया है -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, -5 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट मंडे को। देन इट ड्रॉप, ट्यूसडे को ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस में। ओके, नेगेटिव अगेन -2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? सो -5 to -2 ड्रॉप हो गया, मतलब डायरेक्टली -2 डिग्री सेल्सियस नहीं है। ड्रॉप मीन्स उन्होंने क्या बोला, -5 से ड्रॉप होके -2 हो गया। मीन्स -5 से, जैसे नंबर लाइन है हमारा 0 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ से ड्रॉप हो गया -6 -7, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है हमारा। ओके, लाइक दिस। तो आंसर क्या आया हमारा, 7 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको।
आपको क्या लगेगा ड्रॉप में आप डायरेक्टली 2 डिग्री सेल्सियस लिख दोगे तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला है, अब ठीक से क्वेश्चन पढ़ो। श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, देन ड्रॉप ट्यूजडे 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप, मतलब और नीचे हो गया, मतलब और गिर गया टेम्परेचर, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या है आंसर -7 डिग्री सेल्सियस। और आगे क्वेश्चन है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे, क्या हो गया 7 डिग्री सेल्सियस, ट्यूजडे को कितना आया 7 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सो ऑन वेडनेसडे इट रेज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, फिर ये 4 डिग्री सेल्सियस से रेज मतलब फिर बढ़ा टेम्परेचर, फिर क्या हुआ रेज मीन्स बढ़ गया, मीन्स कहाँ जाओगे हम अभी जाएंगे लेफ्ट टू राइट, यहाँ से इंक्रीज होते जाता है ये नंबर लाइन, राइट। तो यहाँ से 4 डिग्री, कितना डिग्री सेल्सियस उन्होंने बोला है रेज 4 डिग्री सेल्सियस, 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ा, तो क्या आया हमारा सेकेंड आंसर 3 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करना है, रेज मीन्स आगे बढ़ा, तो 7 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर है, इंक्रीज होते गया वो इंक्रीज -4 डिग्री सेल्सियस, आंसर इज 3 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इंक्रीज हुआ -7 डिग्री सेल्सियस, कितना -4, राइट, डिग्री सेल्सियस निकालती हूँ, रेज हुआ है इसलिए प्लस -7 प्लस माइनस इज 4 डिग्री सेल्सियस से हुआ है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लिखेंगे, +4 -7 + 4 इज -3 डिग्री सेल्सियस। नंबर लाइन से बहुत इजीली समझ में आया हमारा। देखिए और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं। श्रीनगर का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस नेगेटिव में है, ऑब्वियसली श्रीनगर इज अ वेरी कोल्डेस्ट प्लेस, तो नेगेटिव में ही होगा, -5 मंडे को है, तो ड्रॉप 2 डिग्री से ड्रॉप हो गया ट्यूसडे को, तो ये ट्यूसडे का आंसर है 7 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसमें ही 2 क्वेश्चन हैं, तो उसके बाद क्या बोला उन्होंने, बाद में वेडनेसडे को 4 डिग्री रेज अप, मतलब बढ़ गया फिर से 7 का, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो 1 2 3 4, सो आवर आंसर इज 3 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज आवर आंसर, फर्स्ट का 7 डिग्री सेल्सियस एंड 3 डिग्री सेल्सियस, दिस इज आवर आंसर, सॉरी -7 एंड -3 डिग्री सेल्सियस। नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अगर गलती से जल्दी में भी आपने नेगेटिव साइन नहीं रखा तो आपका मार्क पूरा कट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव -7 और 7 डिग्री सेल्सियस में बहुत बड़ा अंतर है। 7 डिग्री माइनस मतलब पूरा कोल्डेस्ट हो गया और 0 के बाद 7 आता है, तो इतना डिफरेंस आता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नेगेटिव साइन रखना। इसलिए थोड़ा ध्यान से आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा। बच्चे जब आप जल्दी में क्या कर लेते हो, आपको आंसर्स आता है तो जल्दी में आप माइनस लिखना भूल जाते हो, तो ऐसे हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन प्रॉपर समझ के सॉल्व करना है। सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन का आंसर 7 डिग्री सेल्सियस -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ वी मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आई थिंक ये डायग्राम भी दे रखा है उन्होंने, साइड में एक प्लेन का डायग्राम है, आप बुक में देखो प्लेन जोड़ रहे हैं, उसमें से उन्होंने वाटर लेवल का भी दे रखा है। अभी फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 5000 मीटर अबोव एट सी लेवल 0 पे दे रखा है। डायग्राम आप ध्यान से देखो, डायग्राम दिख रहा है आपको, सी लेवल देखो, सी लेवल 0 पे उन्होंने दे रखा है, तो 5000 मीटर अबोव द सी लेवल एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबोव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबमरीन जो है वो नीचे 1200 मीटर नीचे है सी लेवल के, डायग्राम पे क्लियरली दे रखा है, 1200 भी दे रखा है और 5000 भी, और सी लेवल 0 पे है, सी लेवल के ऊपर अबव में 5000 मीटर हाई प्लेन उड़ रहा है, उसी के एग्जैक्टली नीचे क्या है सबमरीन, 1200 मीटर के नीचे सबमरीन है,
तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस, राइट, वर्टिकल डिस्टेंस हमें नापना है। तो अब सिंपली क्या करना है, 0 to 5000 प्लस 0 to 1200, क्या हो गया हमारा 5000 प्लस 1200, ऐड करते हैं हम, कितना आएगा आंसर 6200 मीटर। हमें वो बस वर्टिकल, उन्होंने लाइन भी दे रखा है, हमें बस उसको ऐड करना है, राइट, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस, सो वी ओनली मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस, द आंसर इज 6200 मीटर। वेरी सिंपल, बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज अवर विच क्वेश्चन, फोर्थ वन का आंसर क्या आया हमारा 6200। आप प्रॉपर, मैं वही बोल रही हूँ, समझ के क्वेश्चंस समझ के पढ़ो, मीनिंग समझ लो, तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन देखो, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड withdraws ₹1642 from it. Next day, if withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan account after the withdrawal. तो मोहन ने क्या किया, 2000 रुपीज़ बैंक अकाउंट में बैंक डिपॉजिट किया, मतलब उसने, मोहन ने बैंक में 2000 रुपये भरा, राइट, ₹2000। फिर उन्होंने क्या कहा, इस बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ, मतलब उन्होंने इसमें से मोहन ने निकाला 1642, इसमें से निकाला, तो हम पहले देखेंगे कितना बचता है इसमें, 8 315 रुपीज़ बचते हैं बैंक में। तो ये नेगेटिव इंप्रेशन तो नहीं हुआ, नेगेटिव कब होता है, जब 2000 भरा, नेगेटिव नहीं हुआ, ये तो पॉजिटिव क्या हो गया, विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, नो, नेगेटिव इंटीजर नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अभी बचता है बैंक में अमाउंट। सो इसका पहला आंसर क्या आएगा, बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंप्रेशन में नहीं गया। और उसमें उसके बाद क्या क्वेश्चन है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस। हाउ यू रिप्रेजेंट मीन्स ये नेगेटिव इंप्रेशन नहीं है, हमें पॉजिटिव इंटीजर में दिखाना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, पहले विड्रॉल किया 2000, सॉरी डिपॉजिट किया, फिर उसके बाद विड्रॉल मतलब निकाला, How will you represent the amount deposited by the positive integer we represent, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, जो छोटा स्मॉल हमने नेगेटिव माइनस किया, तो ये आ गया पॉजिटिव इंटीजर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द बैलेंस, तो कितना बैलेंस बचता है, अगर 2000 में 1642 हम निकालते हैं, तो बैलेंस कितना बचा, ₹300, रुपीज़ का साइन 358, ओके, दिस इज अवर आंसर, वेरी सिंपल। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखो बस दिखने में ये क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, लेकिन कितने जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं, बस क्वेश्चन को ठीक से समझ के आपको करना है, वेरी इजी क्वेश्चंस। तो अभी हम जल्दी से चलेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ये आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, होप आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लेसन भी है इंटीजर और वेरी बेसिक। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए नीचे एक नंबर लाइन भी दे रखा है, ये वेस्ट है, राइट, और ये ए पॉइंट दे रखा है उन्होंने, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ईस्ट।
तो पहले हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। रीता गोज 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो रीता क्या करती है, पॉइंट ए से, राइट, रीता गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 20 किलोमीटर। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 20 मीटर ए टू बी। रीता गोइंग 20 मीटर फ्रॉम बी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। तो बी से क्या किया, 30 मीटर वेस्ट पे गई, सेम रोड पे पहले क्या गई, 20 मीटर्स अराउंड ईस्ट, देन 30 किलोमीटर वेस्ट, सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। तो हमें कैसे, अभी देखो क्या किया उसने, एक नंबर लाइन में वो ड्रॉ करके ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है हमें इंट। पहले सपोज ये हमारा 0 है, यहाँ से वो गई राइट साइड में 20 किलोमीटर, फिर वहाँ से फिर लेफ्ट आई, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। कैसे शो किया उन्होंने, पहले राइट फिर लेफ्ट, सो दिस इज नेगेटिव इंटीजर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजिशन ऑफ ए। तो उसने पहले 20 किलोमीटर्स गई, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर्स, फिर बैक आ गई, 20 किलोमीटर्स फिर बैक 30 किलोमीटर्स, देन -10 इज अवर आंसर। क्लियर हो गया आपको। और एक बार मैं समझाती हूँ। पहले रीता ने क्या किया, ए टू बी, मतलब वो कहाँ पे गई, राइट साइड में गई, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर से बैक आ गई नेगेटिव वेस्ट साइड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, बाय नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ मैं, बाय नेगेटिव इंटीजर, राइट। फिर उन्होंने क्या किया है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट। इंटीजर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऑलरेडी दे गिवन 20 किलोमीटर, देन पीछे आ गई, बैक आ गई, तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव -30 -10। तो दोनों क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया, बाय नेगेटिव इंटीजर एंड -10 इज आंसर। दिस इज कंप्लीट आवर 6th क्वेश्चन। तो हमने अभी तक 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलो, बहुत सिंपल है। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मुझे मैसेज करो, नो प्रॉब्लम। सपोज आपके स्कूल में कुछ मेथड अलग सिखाया है और मैंने कुछ अलग किया है, अलग सीखा है, मे बी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा हर एक टीचर का कुछ अलग मेथड्स होते हैं, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। आप मैसेज करो, नीचे स्क्रॉल के ऊपर जो ईमेल आईडी दिख रहा है, आप मुझे मैसेज करो। अगर आपको बहुत डिफरेंस लग रहा है आपके जो स्कूल के टीचर्स और मेरे जो सिखाए हुए जो भी मेथड्स हैं, तो हम इस पर और वर्क करेंगे, ओके। और क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीजर्स हैं, तो यही मेथड्स यूज़ करेंगे। हो फिर भी आप देखो कौन सा आपको कैसे मेथड्स, अगर कुछ इश्यू हो गया तो आप मुझे मैसेज करो। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन देख लिया, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। आप ये नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन देख लिया, सो 7th वन इज अ क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, आप अपने बुक में देखो। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर मीन्स क्या होना चाहिए हमारा, वर्टिकल कॉलम वाइज एंड रो वाइज। हियर इज रो एंड हियर इज कॉलम, राइट। रो, कॉलम, वर्टिकल, डायगोनल, सारे चीज में उसका सम सेम आना चाहिए, राइट। तो हम दिस इज फर्स्ट मैजिक स्क्वायर, दिस इज सेकेंड मैजिक स्क्वायर। सो वी सी फर्स्ट मैजिक स्क्वायर 5 + -1 + -4, क्या आएगा इसका आंसर, 5 - 1 4, 4 - 4 0, ओके। तो हम ऐसे देखेंगे, पहले हम सारे रोज देख लेंगे। -5 -2 + 7 0, थर्ड 3 - 3 0,
ये तो रो वाइज सेम हो गया, 2 3। ये रो सारे 0 आंसर आ गए, तो हम कॉलम चेक कर लेते हैं, राइट। रो वाइज 0 आंसर आ गया। 5 - 5 + 0, राइट। -1 -2 + 3, -3 + 3, अगेन 0। थर्ड कॉलम वाइज देख रहे हैं हम अभी, -4 + 7 -3, -7 + 3 is positive, +3 because big number is 7, and -3, this is 0, right। रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों तरफ से हमारे 0 नंबर्स आ रहे हैं। अभी हम डायगोनली देखेंगे, दिस इज कॉलम, सो डायगोनली 5 - 2 -3, अगेन 0। ये डायगोनल देखेंगे हम, -4 -2 + 0, हियर -6। तो यहाँ पे हो गया मिस्टेक। मैजिक स्क्वायर का मतलब जैसे भी हम ऐड करो, जैसे भी सम करो, आंसर 0 ही आना चाहिए था। सो यहाँ पे हमारा नहीं आया, इस डायगोनल पे आंसर रॉन्ग आ गया, सो दिस इज नॉट आवर आंसर। अभी हम सेकेंड वन चेक करेंगे, सेकेंड मैजिक स्क्वायर चेक करेंगे, राइट। पहले हम डायगोनल ही देख लेते हैं, ओके। पहले हम रोज और कॉलम्स से, पहले हम सेकेंड का पहले रोज देखते हैं। देखिए 1 - 10 + 0, -9, फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो -4 -3 -2 -9, सेकेंड का भी माइनस आएगा। -6 + 4 -7, माइनस प्लस माइनस बट नेगेटिव, -2 -7, हियर इज ऑल्सो -9। तो रोज का सारे आंसर 3 to 3 माइनस नेगेटिव आंसर आ गए। तो हम अभी कॉलम का देखेंगे, कॉलम का देखते हैं। 1 - 4 -6, 1 - 4 -3, हियर इज ऑल्सो -9। सेकेंड वन -10 -3 + 4, यहाँ देखो -10 -3 -13 + 4, अगेन नेगेटिव -9, -0 -2 -7, हियर इज ऑल्सो -9। सो रोज एंड कॉलम वाइज बोथ -9 आ गया, -9। तो अभी हम देखेंगे डायगोनल, दोनों डायगोनल देखेंगे। डायगोनल का बस आपको चेक करना है ऐसे, 0 -3 -6, दिस इज -9। ये डायगोनल का -9 आएगा। अभी हम ये डायगोनल देखेंगे, 1 -3 -7 -2 -7, राइट। जैसे भी कर लो, कॉलम वाइज, रो वाइज, डायगोनली, पूरा आंसर -9 -9 नंबर आया। सो अवर सेकेंड मैजिक स्क्वायर, सेकेंड नंबर इज अवर मैजिक स्क्वायर। सेकेंड नंबर का जो बॉक्स है, सो हमारा आंसर क्या आया, सेकेंड नंबर बॉक्स। ओके, कैसे कंपेयर करना है, सिंपल है, आपको समझ में आ गया। बस दोनों मैंने बॉक्सेस चेक किया, आंसर ये राइट आ गया। सो दिस इज कंप्लीट आवर 7th क्वेश्चन। सो हम आगे चलते हैं। अभी हमारा 8th क्वेश्चन, वी आर स्टार्टिंग आवर 8th क्वेश्चन। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेरीफाई a माइनस b इक्वल टू a + b। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस वैल्यूज a और b के वैल्यूज उन्होंने दिया है 4, उसको आप इसमें पुट करके आपको वेरीफाई करना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a = 21 है एंड b = 18 है, राइट। तो हमें बस इसमें वैल्यूज पुट करने हैं, राइट। 21 - -18 इक्वल टू 21 + 18, सिंपल है। बस आपको वेरीफाई करना। वेरीफाई मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, LHS एंड RHS आपको सेम आता है कि नहीं देखना है। सी 21 + 18, 21 + 18, जो भी एडिशन है उसका सेम ही आएगा। हियर 9 39 39, ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। बस आपको इसमें पुट करके आंसर्स वेरीफाई करना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी के 3 आप ऐसे ही सॉल्व करो।
सेकेंड है a इक्वल टू 118 एंड b इक्वल टू 125. सेम आपको फॉलो करना है एंड देन चेक. दिस इज नोट डाउन कर लो. फिर हम आगे जाएंगे 9 क्वेश्चन पे, क्योंकि 8 क्वेश्चन के सारे तीनों क्वेश्चन सेम है, चारों क्वेश्चन. तो आप बस आपको आंसर पुटअप करना है ए और बी वैल्यूज में. सो दिस इज़ वेरी इजी, आप सॉल्व कर लो. तो हम अभी 9 क्वेश्चन पे जाएंगे. ओके, नोट डाउन दिस. So we start 9th question. 9th क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन एंड बिगर देन, सॉरी, स्मॉलर देन एंड बिगर देन और इक्वल टू साइन इन द बॉक्स टू मेक अ स्टेटमेंट ट्रू. आपको बस हमें क्या करना है, दिस इज 9th क्वेश्चन. ये साइंस हमें बॉक्स में रखने हैं. ओके, सो वी कैन सी द फर्स्ट वन. ए क्वेश्चन क्या है हमारा? -8 प्लस -4. यहाँ पे माइनस प्लस का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ही आप प्रॉपरली आंसर सॉल्व कर पाओगे. -8 एंड -4. इसको सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है. -8, यहाँ पे देखो ब्रैकेट. ब्रैकेट मीन्स इसमें प्लस माइनस में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. प्लस माइनस इज -4. जो हमारा एक बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किया है, उसमें बेसिक मैथ्स में मैंने क्लियरली उसमें मेंशन किया है पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस कैसे कहाँ पे यूज़ करते हैं. तो आप पहले वो वीडियो चेक कर सकते हो. उसमें मैंने प्लस होने से, माइनस होने से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होने से कैसे कौन से साइन यूज़ करने चाहिए, बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट अच्छे से उसमें समझा है. तो पहले वो आपको अगर क्लियर नहीं है, बेसिक मैथ्स आपका प्लस माइनस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हो. उसके बाद ये आपको और क्लियर हो जाएगा. तो प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस हो गया, बीच में बॉक्स. ये नहीं, ये डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं. -8 हियर, माइनस माइनस +4. मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या होता है, प्लस माइनस. मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाती हूँ. माइनस प्लस है तो माइनस साइन रहता है, माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, राइट. ये याद रखना है चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आपको. तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, बट नेगेटिव साइन बचता है यहाँ पे. -12, यहाँ पे क्या आ गया? -4. सो विच वन इज द बिगर? नेगेटिव साइन में छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है. नंबर लाइन में हम देख चुके हैं. जैसे जैसे ये चीज़ें जीरो से हम जैसे लेफ्ट में जाते हैं, वैसे वो नंबर डिक्रीज होता है. मतलब जो जीरो बड़ा है तो उससे छोटा -1, -1 से छोटा -2 है, तो -4 बड़ा हो गया. सो इस बॉक्स में क्या आएगा? ये साइन, राइट. सिंपल है, बस सॉल्व करके आपको बॉक्स में आंसर पुट करना है. ये हो गया ए. ऐसे हम सारे सॉल्व करेंगे ई तक, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा. ये आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने बीच में मल्टीप्लिकेशन रखा है. जब प्लस और माइनस नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव इंप्रेशन आता है, और माइनस माइनस होता है तो प्लस आता है. ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, नॉट इन एडिशन. ओके, सो हम बी देखेंगे. ये हो गया ए क्वेश्चन हमारा. सो वी कैन सी बी. बी क्वेश्चन हमारा क्या है? -3 +7 -19. Okay, in box 15 -8 +-9. Right. So again we solve this question. -3
-3 + 7 डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। -3 और +7 में प्लस माइनस माइनस +4 आएगा, -19 यहाँ पे क्या आएगा 15 - 8, 15 - इज वॉट 7 -9, अगेन यहाँ पे 19 - 4 आ गया 15, -15 यहाँ पे -2। सो विच वन इज द बिगर? दिस वन, -2 इज बिगर देन -15। हियर इज द बी क्वेश्चन। नाउ सी देखेंगे हम। सी क्वेश्चन क्या है? 23 - 41 -41 + 11 ब्रैकेट 23 - 41। ओके, सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन। प्लस माइनस है तो इसमें माइनस ग्रेटर है, 41 - 31 आप साइड में कर लो, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। -1 2 8 4 -3 1 18 आ गया, -18 + 11। ओके, फर्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ मैं। 18 - 11 कितना आता है? 7 -7। यहाँ पे क्या आएगा 23 अगेन 41 -18 -11। इसमें प्लस हो जाएगा लेकिन रहेगा माइनस साइन, -29 -7 और -29 में विच वन इज ग्रेटर? -7। दिस इज आवर आंसर। तो बी और सी क्वेश्चन देख चुके हैं हम। अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं, डी एंड ई, वो भी हम सॉल्व करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन जब आप एक एक्सरसाइज देखते हैं मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते हो, राइट, उसके बाद आपको नोटबुक बंद करके रखना नहीं है। आप और एक नोटबुक, रफ नोटबुक बनाओ, उसके साथ जो भी हमने एक्सरसाइज आज पढ़ा है वो फिर से एक बार पूरा रिवीजन करो और बिना देखे वो चीज़ सॉल्व करो। मतलब तो ही आपके दिमाग में फिट बैठेगा। मतलब एग्ज़ाम के टाइम में जब आप डायरेक्टली एक बार आप 1-2 बार एक्सरसाइज सॉल्व कर, एक बार आपके हाथ में चला गया एक्सरसाइज तो आपको ये परफेक्ट हो जाएगा। बाद में रिवीजन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में अगर आप, जब ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज 1, आप साथ साथ में मेरे साथ सॉल्व कर ही रहे हो, लेकिन बाद में भी बिना देखे ये नोटबुक आप साइड में रख के रफ नोटबुक, दूसरा रफ नोटबुक में पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है बिना देखे, राइट। तो ही आपको प्रैक्टिस होगा। अभी सी 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे, डी और ई, तो हमारा पूरा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। डी क्वेश्चन देखते हैं। 39 प्लस -24 -15 बॉक्स 36 प्लस -52। ये नीचे ले रही हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं बस होता है। ये सॉल्व करेंगे। 39 - 24 व्हाट इज आंसर? प्लस माइनस इज -15, बिग नंबर को प्लस है, या गया 0। सेम 36, ये माइनस माइनस देखो यहाँ पे माइनस है, 36 -52 माइनस माइनस प्लस 36, राइट। अभी 52 में आपको 36 निकालना है। 52 - 36 कितना होता है? 16 -16 + 36, 6 - 6 20। ओके, सो विच वन इज ग्रेटर, 0 और -20? मैंने क्या बोला था? नेगेटिव नंबर से 0 ऑलवेज ग्रेटर है, 0 बड़ा होता है, 0 से छोटे नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स। सो इसमें बड़ा नंबर हो गया ये, 0 इज आवर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। -24 -15 ओके। सो नेक्स्ट सो ई क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे।
नेक्स्ट इज आवर ई. तो हम अभी देखेंगे ई -231 + 79 + 51 in box -399 plus -399 plus 159 plus 81. Okay, you can solve this. 231 minus 79 करेंगे पहले. -1 -8 -2 5 152 plus 51, बट बिग नंबर -152, तो हमें ये फिर से माइनस करना है. 210101, इसका आंसर आया 101. यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जो नेगेटिव कुछ अलग टाइप से मैंने सब्ट्रैक्शन किया है. सो दिस इज़ वैदिक मैथ्स. वैदिक मैथ्स ट्रिक से मैंने क्या किया, यहाँ सब्ट्रैक्शन ईजी वे में किया. तो ये भी मैं एक ट्रिक आपको सिखाती हूँ. ये जब हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा तो ये थोड़ा वैदिक मैथ्स का ट्रिक है. अगर आपको वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स भी सीखने हैं तो हमारा वैदिक मैथ्स का वर्कशॉप सेशन भी है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो. उसका इन्फॉर्मेशन आप मैसेज करो, मैं आपको दे देती हूँ. उससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ता है. तो वैदिक मैथ्स से हेल्प से हम वो कर सकते हैं. 399 - 159 करना है हमें. 240, बट फिर से इसमें -81 करना है. क्या आएगा, 159, बट नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज ये बिग नंबर को नेगेटिव साइन था. इसका आंसर आया -159. ये भी आया माइनस, ये -159. सो विच वन इज ग्रेटर? Small in negative numbers, small number is always greater. So this is our answer. Okay, see, this is our E question. अभी हम देखेंगे 10th वन क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन क्या है, हम पहले रीड करते हैं. सामने आपके क्वेश्चन है, बुक में आप देख सकते हो. यहाँ पे एक साइड में एक पिक्चर दिया गया है मंकी का. A water tank steps inside it. Monkey is sitting on the topmost step. Monkey कहाँ बैठा है? topmost step पे. That is the first step. First step पे बैठा है. The water level is the 9th step. Water tank has a step inside. Step inside मतलब first step पे monkey हमारा बैठा है. मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. 1 to 9 9 स्टेप है टोटल. वाटर लेवल है 9 स्टेप पे. तो टोटल मैं 9 स्टेप निकालती हूँ यहाँ पे. सी हियर, तो हम 1 to 9 स्टेप. फर्स्ट स्टेप है पहला, फर्स्ट स्टेप. ये एक एरो निकाल रही हूँ आपको समझने के लिए. ये हो गया हमारा, सपोज ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9. ये 9 स्टेप हो गया. 9 स्टेप. मंकी यहाँ पे है. हियर इज मंकी. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 step अप. इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल? वाटर लेवल है यहाँ पे. तो उन्होंने क्या बोला है, वो पहले क्या करता है, आप क्वेश्चन को समझो. पहले क्या करता है, वो 3 steps अप, आगे जाता है 3 steps, फिर 2 step बैक, सेकेंड जम्प, फिर 3 step अप, 2 step बैक, 3 step अप, 2 step बैक. ऐसे कितने जंप में वो वाटर लेवल को रीच करेगा, हमें ये ढूंढना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये मीनिंग समझ के लेना है आपको. तो फर्स्ट यहाँ पे है हमारा मंकी,
जो फर्स्ट स्टेप पे यहाँ से वो 3 नंबर्स रीच करता है, 1 2 3, तो ये हो गया 4th स्टेप, ये हमारा फर्स्ट जंप हो गया। ओके, फर्स्ट जंप, आगे मैं बस जे लिखते जाती हूँ। फिर बैक 2 स्टेप आया, ये 2 पे आ गया वो, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड जंप। हमें 9 तक कितने जंप पे वो पहुंचता है वो देखना है। तो अभी ये सेकेंड पे आ गया, यहाँ पे आ गया मंकी। फिर 3 स्टेप, 1 2 3, फिर हमारा मंकी चला गया 5th, ये हो गया 3rd जंप। फिर 2 स्टेप बैक, ये हमारा क्या हो गया 4th। ओके, अब ध्यान दो, फिर से 1 2 3, फिर मंकी चला गया 6th, ये हमारा 5th जंप हो गया। फिर 2 जंप बैक, दिस इज अवर 6th जंप। फिर ये 4 पे आ गया, फिर 1 2 सॉरी 4 स्टेप, 3 स्टेप्स राइट, 1 2 3, फिर ये आ गया 7 के ऊपर, ये क्या हो गया हमारा 7th। फिर 2 स्टेप बैक, ये हो गया 8th, 1 2 3, सॉरी 5th में आ गया था हमारा जंप, 5th से 8, ये हो गया, दिस इज रॉन्ग, ये हमारा जंप अभी आया है 5th के ऊपर, सॉरी, तो 5th से 1 2 3 8th के ऊपर आ गया, ये हो गया हमारा 9th। फिर 8 से बैक हो गया 6, ये हो गया हमारा 10th जंप। फिर 6 पे हो गया 9th, दिस इज अवर 11th जंप। तो मंकी को वाटर लेवल रीच करने के लिए कितने जंप लेने पड़े, 11th, राइट। ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल स्टेप 1 क्या है हमारा, स्टेप के थ्रू समझाती हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। 3 स्टेप अप, तो 1 से 3 स्टेप वो हो गया, तो 4 पे पहुंचा। ओके, 4 से फिर बैक आ गया 2 पे, 1 2 3, ये 4 पे आ गया, ये स्टेप 1। मैं सारे स्टेप्स आपको लिख के समझाती हूँ, अब क्लियर हो जाएगा आइडिया। फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप से जंप लिखती हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ, फर्स्ट जंप, वन से 3, ये हो गया 4 स्टेप पे गया। फिर 2 स्टेप बैक, सेकेंड जंप में क्या किया उसने, 2 स्टेप बैक आया तो 2 पे आ गया, राइट। 2 से सेकेंड जंप पे 2 पे आ गया। फिर 3rd जंप पे वो 5 पे चला गया, मतलब 2 प्लस अगेन 3 5, ऐसे करते करते 5 पे, फिर 5 प्लस रीच 5 माइनस 2 अगेन, कहाँ पे आ गया वो, 3rd जंप में 3 पे आ गया। फिर 3 प्लस अगेन 3, फिर 6 पे पहुँच गया। फिर 6 से 4 बैक जंप, फिर 3, फिर 7 पे पहुँच गया। देन अगेन 5 प्लस 3 8, बैक अगेन 6 प्लस 3 9। देखिए 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकेंड 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11th स्टेप पे वो पहुँच गया। आप डायग्राम देख लो। फर्स्ट, इससे अच्छा मैं आपको सिंपल स्टेप्स लिखती हूँ, ये आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जंप पे वो कहाँ पहुँच गया, 4 पे। एंड देन सेकेंड जंप पे कहाँ पहुँच गया, रिटर्न 2 पे। ये नंबर्स आपको ज़्यादा क्लियरली मेंशन होगा। फिर 3rd जंप पे वो कहाँ पहुँच गया, 2 से अगेन 5 पे। फिर 4th जंप पे कहाँ पहुँच गया, 5 से अगेन बैक 3 पे। ओके, फिर 5th जंप 3 से 1 2 3 6 पे पहुँच गया। फिर हमारा
6 जंप कहाँ पे हो गया, 6 टू बैक, अगेन 4, 7 जंप, 4 टू 1 2 3, अगेन 7, 8 जंप कहाँ पे हो गया, रिटर्न आया फिर से 7, 5 पे, 9 जंप कहाँ पे आ गया हमारा, 7, 7 टू 7 जंप से फिर बैक आ गया 5th पे, 5th से 1 2 3 8 जंप, 10th में क्या आ गया वो फिर से 8 से 6 पे, देन हमारा 11 जंप पे वो कहाँ गया 6 7 8 9, ये हमारा है वाटर लेवल। तो ये मंकी का आपने स्टेप्स देखा, फर्स्ट जंप पे वो 4, फिर सेकेंड जंप पे ये यहाँ पे बैक आ रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड गया, यहाँ बैक आया, फिर फॉरवर्ड, फिर बैक, फिर फॉरवर्ड, फिर बैक, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड। सो ही रीच द 9th लेवल। तो कितने जंप लगे हमें, 11 जंप। सो व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, 11 जंप्स। ये आप नोट डाउन कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा बस डायग्राम आप प्रॉपरली निकालोगे, आप खुद ये डायग्राम निकालोगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर 1 to 9 नंबर लाइन पे थोड़ा दूर दूर लिखो, फिर जंप करते वो कैसे पीछे और आगे जाएगा क्लियरली समझ में आएगा। नोट डाउन दिस पॉइंट। सो वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नोट डाउन कर लिया आपने। आप वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया, हाउ मेनी जंप्स, मंकी हैज 11 जंप्स। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सामने आपके देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब ये वाटर लेवल तक पहुंच गया, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू बैक, उसको फिर बैक जाना है, फिर 9 स्टेप्स से उसको बैक जाना है। फॉर दिस जम्प्स 4 स्टेप्स अप, देन जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन। इन एवरी मूव इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप। मतलब वो फिर फर्स्ट स्टेप पे कब पहुंचेगा। फिर से 9 से बैक आना है। अगेन दिस इज आवर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हियर इज 9। तो अब हमारा मंकी कहाँ पे है, इन दिस, हियर इज द मंकी। क्या बोला उन्होंने, ही बैक गो 4 जम्प्स 4 स्टेप अप। तो यहाँ से 1 2 3 4 स्टेप अप, फिर 2 स्टेप बैक, फिर यहाँ से 2 स्टेप अगेन बैक, 7 पे आ गया। फिर यहाँ से 1 2 3 4, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, फर्स्ट, दिस इज थर्ड। ओके, अगेन बैक, how many steps he go back, 2, this is 4th and 4th step, he coming back 5th step। तो 5th जंप में वो क्या हो गया, टॉप स्टेप, रीच बैक। हाउ मेनी जंप्स, 5 जंप्स। सो इसका आंसर क्या हुआ, 5 जंप्स। सिंपल है, 4 स्टेप उसने रीच किया। तो फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप 5, सेकेंड स्टेप 7, यहाँ पे मैं फिर स्टेप लिखती हूँ, फर्स्ट स्टेप 5, सेकेंड स्टेप
5 से बैक 7, थर्ड स्टेप, फिर यहाँ से वो अगेन गया 3, फोर्थ स्टेप बैक अगेन 5, फिफ्थ स्टेप he reach 5 to 1. This is a 5 jumps इसका आंसर है. Also note down this. Very much simple question. ओके आपको समझ में आ गया. आप दोनों मंकी का जो आप क्वेश्चन समझ में लो, बस बैक और फॉरवर्ड जंप्स काउंट करके हमें उसको उसके लेवल तक पहुंचाना है. ओके नोट डाउन कर लो आप इसे. नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन. दिस इज लास्ट वन क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये थर्ड. टेंथ क्वेश्चन का थर्ड नंबर स्टेप. ये हो गया सेकेंड. तो हम अभी देखेंगे थर्ड क्वेश्चन. Now third one question. If the number of steps moved down is represented the negative integers and the number of steps moved by the positive integers, represent the moves in the first part and second part by completing the following. तो उन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड का आंसर दे रखा है. उन्होंने क्या किया, उसका उल्टा करना है. फर्स्ट स्टेप ने जो 11 जंप्स किया उसका उल्टा, मतलब जब हमें क्या करना है, जब वो मूव डाउन इन नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव. जब वो डाउन जाता है उसका हमें साइन रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव. जब वो अप जाता है उसका रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव. सो ऑलरेडी दे गिवन ए क्वेश्चन. आप इसमें देखो -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2 लाइक दिस. आंसर दे ऑलरेडी गिवन, हमें आंसर निकालना नहीं है. -8 दिया है एंड बी का भी उन्होंने दे रखा है. इसका भी आप अपोजिट करना है, प्लस माइनस का अपोजिट. 4 - 2, 4 स्टेप अप, 2 स्टेप बैक, 4 स्टेप अप, 2 स्टेप बैक, 4 स्टेप अप, 2 स्टेप बैक. इसका भी आंसर उन्होंने दिया 8. इन ए द सम इज -8. तो फर्स्ट का ए क्या है, ए का आंसर क्या है, -8 नेगेटिव है. डाउन बाय 8 स्टेप, रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप. तो ए में क्या होगा, मंकी डाउन स्टेप गया 8 स्टेप. तो बी का क्या होगा, फिर बी का +8 आंसर आया. तो बी का आंसर आएगा रिप्रेजेंटिंग द गोइंग अप स्टेप्स. उन्होंने ऑलरेडी सब दे रखा है, हमें बस आंसर देना है. ये डाउन नेगेटिव मतलब क्या हुआ, मंकी डाउन फॉल चला गया. अभी ये पॉजिटिव आंसर है 8. दे आर ऑलरेडी गिवन. तो बस हमें आंसर क्या, इसका आंसर क्या आएगा, हमें आंसर क्या लिखना है, रिप्रेजेंटिंग 8B व्हाट, रिप्रेजेंटिंग गोइंग अप स्टेप्स. दिस इज द आंसर. ये हो गया थर्ड का आंसर. ओके तो स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए. टेंथ वन के 1 2 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए. होप आपको ये समझ में आया है. आप अच्छे से लाइन ड्रॉ करके स्टेप्स निकालोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा. फिर इसके बाद फिर से एक बार आपको प्रैक्टिस भी करना है. इफ़ आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो मुझे आप शेयर करो, मैसेज करो, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी नेक्स्ट सेशन में. ये हमारा कंप्लीट हो गया 1.1 एक्सरसाइज इंटीजर 7th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का सिलेबस हम ले रहे हैं. फर्स्ट लेसन है हमारा इंटीजर. तो इसका हमें एक्सरसाइज हमने देख लिया आज 1.1. सो प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिस. थैंक यू.